नमस्ते, आपको मैच स्टार चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है नवंबर का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो है वारासाइट, आपका दूसरा ऑप्शन है सिल्वर टोपाज, आपका तीसरा ऑप्शन है एपिडोट। तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है वो है वारासाइट कार्ड। तो देख लेते हैं कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो टैरो के हिसाब से जो कार्ड है वो है हर्मिट कार्ड, मेजर अरकाना है। बाकी के जो कार्ड्स हैं वो माइनर अरकाना है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है पर्पस कार्ड। तो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, ये जो महीना रहने वाला है, बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। आपको इनविटेशंस मिल सकते हैं गेट टुगेदर्स के लिए, गैदरिंग्स के लिए, कोई फंक्शन के लिए। ओके, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे आपके दोस्त आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, या शादी का इनविटेशन मिल सकता है, कोई एंगेजमेंट का इनविटेशन मिल सकता है। ये कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे आपको बहुत सारे इनविटेशंस मिल सकते हैं। ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकता है, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। बट आपका जो माइंडसेट है, ओके, स्पेशली नवंबर के महीने में मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आप अपने लाइफ में इस दौरान पे सोशलाइज नहीं करना चाहते, लोगों से घुलना मिलना नहीं चाहते। आप अपने लाइफ में इस दौरान पे स्पेस चाहते हो, शांति चाहते हो कि चीज़ें बिना किसी के इंटरफेरेंस के हो जाएं। स्पेशली काम के हिसाब से आप ये चीज़ देख सकते हो कि इस दौरान पे आप मेहनत करना चाहते हो, यू वर्किंग हार्ड, बट किसी न किसी का इंटरफेरेंस हो सकता है विद द हर्मिट एंड विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। एंड यहाँ पे मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आप अपने प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने स्पेस को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, बट बहुत सारे लोग इस दौरान पे आपके लाइफ में लाइक न्यू रिलेशनशिप्स, न्यू बिगनिंग्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बहुत सारे कनेक्शंस आपके बन सकते हैं इस दौरान पे। एंड पर आपका जो माइंडसेट है, आप लोगों से घुलना मिलना नहीं चाहते हो। सो विद द हर्मिट एंड विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, इस दौरान पे ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकता है। ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है विद द हर्मिट कार्ड मेरे लिए एक ऐसा कार्ड है जो ये कहता है कि अपने इंट्यूशन पे विश्वास रखें। लाइक आप ही को रास्ता पता है, आप ही को मालूम है कि आपको कहाँ जाना है। लोग आपको एडवाइस दे सकते हैं, बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, बट जब हर्मिट कार्ड निकलता है तो वो सारे एडवाइस आपको काम नहीं आएंगे। उनके देने के बावजूद भी वो एडवाइस अगर आप लोगे तो वो बैकफायर करेगा। तो हर्मिट कार्ड ज़्यादातर आपको ये कहता है कि जो भी सवाल हैं आपके दिमाग में, ओके, सारे जवाब आप ही के पास हैं। सो हर्मिट कार्ड कहता है अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, विश्वास रखें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हर्मिट है वो एक बूढ़े इंसान हैं। ओके, तो इन्होंने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, चीज़ें देखी हैं। एंड हर्मिट कार्ड ज़रूरी नहीं है कि आप एक बूढ़े इंसान हो, बट हर्मिट कार्ड बस ये बताता है कि एक्सपीरियंस आपके पास है, चाहे आप विश्वास करो या ना करो, हर्मिट कार्ड आपको सही दिशा देगा। मतलब आपका इंट्यूशन आपको सही गाइड करेगा। तो इस दौरान पे अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए। आपको एडवाइजेस मिल सकते हैं, बट वो एडवाइस आपके काम नहीं आएंगे, क्योंकि जो पहला कार्ड है वो है हर्मिट कार्ड। हर्मिट कार्ड एक ऐसा कार्ड भी है जहाँ पे सिचुएशंस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आपको कुछ नया सीखने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपके जो कनेक्शंस हैं, स्पेशली लव्ड वंस के साथ आपके रिलेशनशिप्स इस दौरान पे ब्लॉसम करेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा, स्पेशली आपके फैमिली के साथ एंड आपके दोस्तों के साथ। ओके, एंड लव्ड वंस, ओके, आपके लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट लोग हैं उनके साथ आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है नवंबर के महीने में। लोग आपको काफ़ी मिस करेंगे, तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ। ओके, क्योंकि आप लोगों से थोड़ा दूरी बना के रख रहे हो इस दौरान पे, बट क्योंकि आप उनके इर्द गिर्द नहीं हो तो वो आपको बहुत मिस करने वाले हैं। एंड लोग जानना चाहते हैं कि क्यों, उनको लग रहा है कि कुछ हो तो नहीं रहा,
लाइक मतलब आर यू गोइंग थ्रू समथिंग डिफ़िकल्ट, तो उस टाइप की चिंता है। मतलब लोग आपके बारे में एक्चुअली बहुत केयर करते हैं, आपकी चिंता करते हैं। एंड जो कार्ड निकला है वो है वैरासाइट कार्ड। तो वैरासाइट कार्ड यूजुअली ये बताता है कि आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना चाहिए। इस दौरान पे सुनिए, ओके, लाइक लिसन, लोग क्या कह रहे हैं, कुछ ना कुछ सुनने में आ सकता है इस दौरान पे। आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, आपके जो लव्ड वंस है, वो सर्कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है इस दौरान पे। तो वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। दूसरी जो एक और एनर्जी है, जैसे मैंने बताया कि विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स आप अपने प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने वाले हो, बट इस दौरान पे आप ये भी करने वाले हो कि कोई भी आपको जो गिराने की कोशिश करेगा, ओके, मतलब आपको विश्वास है कि कुछ ना कुछ वर्कआउट होगा विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, जिसकी वजह से आप उस चीज़ के लिए फाइट करने वाले हो। क्योंकि यहाँ पे पर्पस कार्ड है, तो मे बी कुछ ना कुछ, क्योंकि हर्मिट कार्ड है एंड पर्पस कार्ड, तो इस हिसाब से आपके हायर पर्पस से रिलेटेड हो सकता है। बहुत सारे लोग इस दौरान पे आप अपने पर्पस को डिस्कवर कर सकते हो कि आपको लगेगा, मतलब नवंबर के महीने में जो भी चीज़ आप करने वाले हो वो एक इंटेंशन से रहने वाला है कि ओके मुझे ये करना है, एंड उस चीज़ की तरफ आप मेहनत करने वाले हो। वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द पर्पस एंड विद द हर्मिट कार्ड। तो आपने कुछ प्लानिंग की है या प्लानिंग करने वाले हो, बट ये ध्यान रखें कि ऐसा हो सकता है कि चीज़ें आपके प्लान के हिसाब से ना जाए, ओके, बट स्टिल आई सी कि आप मेहनत करने वाले हो। लाइक आपके इंटेंशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं इस महीने में, इस दौरान पे, ओके। एंड आपको सुनने की ज़रूरत है, जो मैंने पहले भी बताया है, लाइक लिसन, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, उसके एंड देन 3 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि न्यू कनेक्शंस बन सकते हैं, न्यू दोस्त, नए दोस्त बन सकते हैं, इनविटेशंस मिल सकते हैं आपको, गेट टुगेदर्स, गैदरिंग्स, ये सारी चीज़ों के लिए। बट यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की बात है, 2 ऑफ कप्स। तो ये चीज़ भी हो सकता है कि आपको सुनने में आएगा कि आपके फ्रेंड सर्कल में ही कोई कपल बन चुका है, ओके। तो वो चीज़ भी हो सकता है जहाँ पे 2 लोग कपल्स बन रहे हैं, उनके बारे में सुनने को आपको आ सकता है विद द 3 ऑफ कप्स एंड विद द 2 ऑफ कप्स, कि ये दोनों के बीच में दे हैव फीलिंग्स फॉर वन अनदर। ये सारी चीज़ें आपको पता चल सकती हैं। उसके बाद है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक स्टॉकिंग एनर्जी है, एंड मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। इस दौरान पे आप काफ़ी सीक्रेटिव हो, लोगों के कुछ नहीं बता रहे हो, बट बहुत सारे लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में, ओके। तो इस टाइप की एनर्जी भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द हर्मिट कार्ड। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्योंकि हर्मिट है एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो इस दौरान पे ये चीज़ हो सकता है कि मे बी आपको प्रॉपर स्लीप नहीं मिलेगा, रात को आप बहुत देर तक जगे रहोगे, ओके। बट आप यूटिलाइज करने वाले हो एफिशिएंटली इस समय का, ओके। भले ही आप बहुत रात देर तक नहीं सोओगे, बट इस चीज़ का आप अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने वाले हो विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। एट होम बहुत सारे लोगों के लिए नाइट शिफ्ट्स हो सकता है, रोटेशनल शिफ्ट्स हो सकता है, तो इस वजह से आपके डाइट में या आपके हेल्थ में थोड़े इश्यूज आ सकते हैं। सो बी केयरफुल, थोड़ा ध्यान दीजिए, ओके। एंड उसके बाद है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली एक चिंता का कार्ड है, वरी का कार्ड है, तो इस हिसाब से कुछ ना कुछ मे बी घर से रिलेटेड, आपके लव्ड वन से रिलेटेड आप थोड़े परेशानी में हो, ओके। मतलब चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। यूजुअली 4 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी एक पॉजिटिव कार्ड है, तो घर के हिसाब से पीस है, सब कुछ है, बट आप किसी न किसी चीज़ के बारे में चिंता में हो कि ये पीस ख़राब ना हो जाए, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। बट विद द पर्पस कार्ड में ये चीज़ देख रही हूँ कि आपके इंटेंशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, आपको पता चलने वाला है कि आपको क्या करना है, एंड आपको डायरेक्शन मिलने वाला है नवंबर के महीने में। यू लाइक विद द हर्मिट कार्ड आपका लाइक यू गोइंग टूवर्ड्स योर लाइफ पर्पस, ओके। लाइफ पर्पस की तरफ, या मतलब आपके लाइफ में आपको डायरेक्शन मिल रहा है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द हर्मिट कार्ड। कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस हो सकते हैं इस दौरान पे, एंड कुछ ना कुछ आप सीखने वाले हो विद द हर्मिट एंड विद द पर्पस कार्ड।
एंड जैसे मैंने बताया कि अगर आप कोई डिसीजन लेने वाले हो तो अपने आप के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि आप ही जानते हो कि आपको कहाँ जाना है। ओके, तो दूसरी जो एक और चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि मे बी प्लानिंग माइट नॉट वर्क आउट, बट चीज़ें फिर भी संभल जाएंगी। ओके, आप अननेसेसरी चिंता कर रहे हो विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस चीज़ पे ध्यान दें विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। लाइक डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ, अपने आप को स्ट्रेस ना करें इस दौरान पे। ओके, सो या ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है वो है सिल्वर टोपाज। तो देख लेते हैं ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो फर्स्ट थिंग मुझे लगता है कि इस महीने में थोड़ा अपने थॉट प्रोसेस पे फोकस कीजिए, क्योंकि आपको अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। क्योंकि आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है सिल्वर टोपाज, जो कहता है कि लाइफ को इतनी सीरियसली ना लें, हैव फन, अपने लाइफ में बैलेंस लेके आइए, खुशियाँ लेके आइए एंड फोकस कीजिए खुशियों पे। ओके, तो वो है सिल्वर टोपाज। टैरो के हिसाब से आपके जो कार्ड्स है वो है डेथ कार्ड, वर्ल्ड कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड आपके जो दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स हैं वो है डेथ, ऑनेस्टी एंड है ग्रैटिट्यूड। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका जो पहला 2 कार्ड है टैरो के हिसाब से वो है डेथ एंड द वर्ल्ड कार्ड। ये दोनों ही मेजर अरकाना हैं। डेथ कार्ड आपके पास 2 कार्ड्स हैं, तो इस हिसाब से आपके लाइफ में एक मेजर बदलाव होने वाला है इस महीने में। ये करियर के हिसाब से हो सकता है, जहाँ पे आप करियर चेंज कर रहे हो, क्योंकि डेथ कार्ड बहुत बार ये दिखाता है कि आपके लाइफ में करियर चेंज होने वाला है। यूजुअली जो डेथ कार्ड है, डेथ कार्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, पर्सनालिटी बहुत हद तक बदल जाना। लाइक पहले जो आप थे वो वैसा नहीं रहना। ओके, विद द डेथ कार्ड काफ़ी एक प्रैक्टिकल एनर्जी है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे डेथ है एंड वर्ल्ड कार्ड है। तो जो डिफ़िकल्ट साइकिल है फाइनली कंप्लीट हो रहा है, जो 7.5 था या ढैया था वो फाइनली आपके लिए ख़त्म हो रहा है विद द डेथ कार्ड एंड विद द वर्ल्ड कार्ड। आपके जो दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स हैं वो है क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप सोच रहे हो कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करने का, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो जाए या कहीं पे भी आप पैसे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, अच्छे खासे पैसे, तो वो डिसीजन आपको थोड़ा सोच समझ के लेने की ज़रूरत है। इमोशंस में बह के डिसीजन ना लें विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, नहीं तो ये सिचुएशन बैकफायर कर सकता है। तो जब बहुत सारे पैसों की बात आए एंड इन्वेस्टमेंट की बात आए तो दिमाग से काम लीजिए, अपने इमोशंस पे इमोशनल होके डिसीजन ना लें। चाहे तो आप किसी से एडवाइस ले सकते हैं, वो चीज़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं। यूजुअली जो पेज ऑफ पेंटिकल्स है फिनांसेस के हिसाब से इतना अच्छी तरीके से नहीं जानते, तो अगर आप किसी से एडवाइस भी लोगे तो आपके लिए सही पड़ेगा विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। दूसरी जो एक और चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड है, ऑनेस्टी है एंड ग्रैटिट्यूड है, तो ग्रैटिट्यूड कार्ड ये बताता है कि आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, जिसकी वजह से आप काफ़ी शुक्रमंद फील करोगे विद द ग्रैटिट्यूड कार्ड। ओके, सो यहाँ पे एक डिफ़िकल्ट साइकिल कंप्लीट हो रहा है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द वर्ल्ड कार्ड। मे बी आपकी कोई तमन्ना है जो एक्चुअली पूरी होने वाली है, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स है। यह आपको काफ़ी इमोशनल बना सकता है, काफ़ी खुशी, लाइक यू विल फील वेरी हैप्पी, वो चीज़ हो सकता है। बट इस दौरान पे अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है एंड फोकस कीजिए अपनी खुशियों पे। ओके, तो वो चीज़ है, डोंट वरी टू मच, क्योंकि बहुत बार क्वीन ऑफ कप्स एंड डेथ कार्ड ये दिखाते हैं कि इंसान बहुत चिंता कर रहे हैं। तो यहाँ पे वन गुड थिंग इज़ कि कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है, आप अपने आप को काफ़ी लकी फील करोगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रैटिट्यूड कार्ड है। बहुत सारे लोगों के लिए आपकी पर्सनालिटी में बदलाव आ रहा है, आप काफ़ी प्रैक्टिकल बन रहे हो, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ विद द डेथ कार्ड एंड विद द वर्ल्ड कार्ड। इस दौरान पे बहुत सारे लोगों का फोकस आपके ऊपर हो सकता है, बहुत सारे लोगों का अटेंशन आपके पास हो सकता है एंड
यू विल कम इन टू सम सॉर्ट ऑफ मनी, ओके, कुछ ना कुछ पैसे आपको मिल सकते हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, अच्छे खासे पैसे विद द वर्ल्ड कार्ड एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर गोइंग टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। मे बी इस दौरान पे आप अट्रैक्ट करने वाले हो वैसे पैसे, लाइक बिग अमाउंट ऑफ मनी, मैं वो चीज़ आपके लिए देख रही हूँ। बट विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आप को सीखने की ज़रूरत है कैसे पैसों को हैंडल किया जाए, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स इज़ नॉट गुड विथ मनी। तो थोड़ा सोच समझ के, स्पेशली पैसों के हिसाब से थोड़ा सोच समझ के, एंड अगर आप बहुत सारे पैसे हैंडल कर रहे हो तो लाइक टेक एडवाइस, ओके, किसी न किसी इंसान से आपको एडवाइस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास है क्वीन ऑफ कप्स। तो क्वीन ऑफ कप्स बहुत बार आपको ये बताता है कि आपको अपने आप के लिए खड़े होने की ज़रूरत है। आप यूजुअली अपने लव्ड वंस के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव होते हो, उनके लिए आप एक स्टैंड लेते हो, बट इस दौरान पे आपको अपने आप के लिए भी खड़े होने की ज़रूरत है। ये ध्यान रखें कि लोग आपका एडवांटेज ना ले विद द क्वीन ऑफ कप्स, क्योंकि बहुत बार ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे लोग इनका एडवांटेज लेते हैं। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हर कोई आपकी काइंडनेस डिज़र्व नहीं करता है। तो ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं जहाँ पे आप एक लेसन सीखें, जब आपको समझ में आए कि नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर काइंडनेस, क्योंकि जो पहला कार्ड है वो है डेथ कार्ड। तो डेथ कार्ड मेजर बदलाव तो है, बट लाइफ लेसन्स भी हैं, मेजर लाइफ लेसन्स। तो इस हिसाब से वो चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़े लोगों के लिए ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो हो सकता है आप कोई क्वेस्ट में जाने वाले हो, या कुछ ना कुछ लाइक आइदर ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकता है। ये जो बदलाव है वो ट्रैवलिंग इन्वॉल्व कर सकता है, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। एंड विद द ऑनेस्टी कार्ड, मे बी आपको अपने आप के साथ ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है, अपने आप से सच बोलने की ज़रूरत है। इस दौरान पे ये चीज़ ध्यान रखें कि आप अपने आप से सच बोलें एंड सच आपके सामने आएगी, ओके। अगर कोई आपसे झूठ भी बोल रहा है तो आपको रियलाइज़ होगा कि कौन आपसे झूठ बोल रहा है एंड कौन आपसे सच बोल रहा है, लाइक मतलब मुखौटे उतर सकते हैं विद द ऑनेस्टी कार्ड एंड विद द डेथ कार्ड। अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट रहोगे तो ये एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, मेजर बदलाव आपके लाइफ में लेके आ सकता है। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है आपकी लाइफ में, स्पेशली फाइनेंसेस को लेके। फॉर अ फ्यू यू गोइंग टू कम इनटू सम सॉर्ट ऑफ अ लाइक बिग मनी, ओके। तो वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ, लाइक थोड़े लोगों के लिए है कि डेफिनेटली अच्छे खासे पैसे आप कमाने वाले हो, या लाइक सम सॉर्ट ऑफ बिग मनी, ओके। तो वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। एंड इस दौरान पे अपने लाइफ में क्रिएटिव होने की कोशिश करें, मेक योर सेल्फ हैप्पी, जो भी चीज़ आपको खुशी देती है वो चीज़ करें, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स यूजुअली काफ़ी क्रिएटिव हैं, तो इस हिसाब से आप क्रिएटिव होने की ज़रूरत है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। अपने पैशंस को फॉलो करें, वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी डू दैट थिंग। बट जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि फाइनेंसेस के हिसाब से अगर ज़्यादा पैसे आप हैंडल कर रहे हो तो सोच समझ के आप हैंडल करें, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन इमोशनल होके ना लें, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है वो है एपिडोट कार्ड। तो देख लेते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं, ये महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है। तो आपके पास काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं टैरो के हिसाब से। जो पहला कार्ड है वो है जस्टिस, उसके बाद है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस कार्ड, हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ कप्स एंड है नो प्लेस लाइक होम। आपने जो ऑप्शन चूज़ किया है वो है एपिडोट कार्ड, एंड एपिडोट कार्ड आपको ये बताता है कि इस दौरान पे आपको अपने लाइफ में अपने ड्रीम्स की तरफ एक्शन लेने की ज़रूरत है, लाइक स्टार्ट वर्किंग हार्ड फॉर योर ड्रीम्स, ओके। क्योंकि इस दौरान पे आपके सपने पूरे हो सकते हैं, आपके ड्रीम्स सच हो सकते हैं, मे बी फैमिली से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या सारे सपने सच हो सकते हैं, ओके। तो इस दौरान पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। टैरो के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड निकलने की वजह से ये बताता है कि नवंबर आपका महीना है, नवंबर आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा, चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी, लक आपके साइड में रहेगा, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। विद द जस्टिस कार्ड, विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट चल रहा है तो मे बी चीज़ें आपके फेवर में होंगी, मे बी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, या चीज़ें आपके फेवर में होंगी विद द जस्टिस कार्ड एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये काफ़ी पॉजिटिव है।
एंड उसके बाद है टेम्परेंस कार्ड। डेफिनेटली आपके लाइफ में हेल्थ के हिसाब से आपका हेल्थ इम्प्रूव होने वाला है। एंड विद द जस्टिस एंड विद द टेम्परेंस चीज़ों को बैलेंस करके आगे चलने की बात करता है। तो इस महीने में कुछ भी चीज़ें एक्सट्रीम में ना करें, ये ध्यान रखें कि आप बैलेंस रखें अपने लाइफ में, वर्क लाइफ बैलेंस को भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। इस दौरान पे क्योंकि हाई प्रीस्टेस निकला है एंड 8 ऑफ कप्स है, अगर आप कोई मूव करने वाले हो, हाई प्रीस्टेस कहता है अपने आप पे विश्वास रखें, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, ये ट्रस्ट करके ये मूव करने की ज़रूरत है विद द हाई प्रीस्टेस एंड विद द 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स ब्लेसिंग कार्ड है, तो इस हिसाब से आप अपने लाइफ में आपको ग्रोथ मिलने वाली है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द हाई प्रीस्टेस। बट लाइक ट्रस्ट योर सेल्फ, ओके, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए। क्योंकि मैंने गलती से 8 ऑफ पेंटिकल्स कहा, तो इस हिसाब से मे बी ये जो मूव है काम के हिसाब से भी हो सकता है, बट अगेन आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करके ये डिसीजन लेने की ज़रूरत है। दूसरी जो एक और चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है, टेम्परेंस कार्ड है, तो ये दोनों ही कार्ड आपको ये कहता है कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है, ओके, वो चीज़ है, विश्वास रखें एंड यू आर प्रोटेक्टेड। क्योंकि टेम्परेंस कार्ड एक एंजल कार्ड है, तो इस हिसाब से ये कहता है कि यू आर प्रोटेक्टेड। कोई भी डिसीजन आप लेने वाले हो तो उस हिसाब से यू विल बी प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ कि नो प्लेस लाइक होम है एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, मे बी यूल हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। दो लोगों के बीच में सुलह करके सिचुएशन को संभालने की ज़रूरत है, तो उस टाइप का सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे मतलब ऐसा रखें कि विन विन सिचुएशन हो, आपके फेवर में भी हो और सामने वाले इंसान के फेवर में भी हो। तो यहाँ पे क्योंकि हाई प्रीस्टेस निकला है, तो बहुत बार ये डाउट्स की भी बात करता है, क्योंकि आउटकम कार्ड के हिसाब से निकला है, तो इस हिसाब से आपके दिमाग में काफ़ी डाउट्स हो सकते हैं, वो चीज़ है। बट अगेन हाई प्रीस्टेस हाई प्रीस्टेस एक्चुअली एक साइकिक कार्ड है, एक साइकिक को भी दर्शाता है हाई प्रीस्टेस। तो विद द हाई प्रीस्टेस अगेन लाइक इंट्यूशन, ओके। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग हो सकता है, कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है आपके लाइफ में। बट मोर इम्पॉर्टेंटली इस दौरान पे आपके लाइफ में मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि ग्रोथ होने वाला है, ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, ओके। थोड़ा ध्यान दीजिए, आपके लाइफ में गलत लोग हो सकते हैं, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स निकला है, तो इस हिसाब से मे बी यू नॉट विलिंग टू लेट समथिंग गो, किसी चीज़ को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, तो उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है, या कोई आपको लेट गो नहीं कर पा रहा है, ओके। तो वो दैट इज़ देयर, बट ओवरऑल जो एनर्जी मैं देख रही हूँ वो यही है कि आपके लाइफ में चीज़ें अच्छी रहेंगी, मतलब दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर यू एंड इस दौरान पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।